तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए हूँ, कमजोर हो जाता हूँ। तुझसे दूर मैं एक ही वजह के लिए हूँ, आवारा बन जाता हूँ मैं। तुझे छू लूं तो कुछ मुझे हो जाएगा, जो मैं चाहता न हो मुझको। तेरे आने से दर्द चला जाएगा, इस बात का डर है मुझको, कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, बेहद बेशुमार तुमसे आ, आ, ओ, हेलो गाइस, माय नेम इज विनोद, वेलकम टू माय चैनल। तो वी आर एट द एजेंडा ऑफ सॉल्विंग 100 लीड कोड क्वेश्चंस इजी टू हार्ड। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट। तो हमारे पास एक लिंक लिस्ट दी हुई है, उसमें से आपको डिलीट करना है ऑल द डुप्लीकेट नंबर्स दैट वी गॉट। ठीक है, तो पहली बात तो ये सॉर्टेड है, यानी कि अगर डुप्लीकेट्स भी है तो कॉन्जिक्यूटिव डुप्लीकेट्स रहेंगे। तो इट इज़ काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन जो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अपना 1 1 और 2 है, तो मुझे 1 रिमूव करना है, तो आउटपुट विल बी 1 एंड 2। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर 1 1 2 3 3 है, तो यहाँ से 1 हट जाएगा, यहाँ से एक 3 हट जाएगा, एंड योर आउटपुट विल बी डिस्टिंक्ट वैल्यूज। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स है हमारे, द नोड वैल्यूज विल बी फ्रॉम -100 to 100। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जस्ट वी नीड टू रिमूव ऑल द डुप्लीकेट एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब इसको कैसे रिमूव करेंगे, लेट्स सी। तो विल टेक एन एग्जाम्पल। तुम्हारे पास 1 1 1 2 2 3 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो दिस इज द लिंक लिस्ट गिवन, सॉर्टेड रहेगा। पहली बात तो ये है कि दिस लिंक लिस्ट इज गोइंग टू बी ए सॉर्टेड वन, तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत जाने वाली नहीं है। ओके, तो कभी भी लिंक लिस्ट में आपको एक हेड दिया होता है, राइट? एक हेड पॉइंटर दिया होता है, उसी से आप पूरा लिंक लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो नाउ व्हाट कैन वी डू टू गेट द डुप्लीकेट्स आउट ऑफ इट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक टेम्प पॉइंटर लेना पड़ेगा जिससे मैं इसको ट्रैवर्स कर सकूं, क्योंकि अगर मैंने हेड को ट्रैवर्स किया तो बाकी के नोड्स मेरे एक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो हेड विल बी रिमेन द सेम एट द टॉप ऑफ योर लिंक लिस्ट, और टेम्प को हम ट्रैवर्स करते जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो मुझे टेम्प इक्वल टू हेड करना पड़ेगा। ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ नोड वेरिएबल। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हेन आई एम स्टार्टिंग ऑन एनी नोड, मुझे ये देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वाला नोड जो है वो डुप्लीकेट है क्या। दोनों की वैल्यू अगर सेम रही तो मैं क्या करूंगा, ये जो नेक्स्ट है ना, मैं सीधा इधर पॉइंट कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये मेरा डुप्लीकेट निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, इसका जो ये पॉइंटर जो है ना, ये पॉइंटर ऐसा लटकते रहेगा इसका, लेकिन ये एज अ गार्बेज वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसका कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो अब मेरी लिंक लिस्ट कैसे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगा। अब ये तो हट गया, अब फिर से हम चेक करेंगे वेदर द वैल्यू ऑफ दिस नोड, टेम्प नोड एंड टेम्प नेक्स्ट के अंदर की जो नोड है उसकी सेम है क्या।
अगर सेम है तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, जो ये पॉइंट कर रहा है उसी को मैं इधर ऐसा पॉइंट कर दूंगा। तो एक बार मैंने ये पॉइंट कर दिया तो ये लिंक लिस्ट से हट जाएगा, हेड यहाँ से चालू हो रहा है और फिर ये डायरेक्ट इधर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से ऐसे ही लटकते रहेगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ओके। इस तरह से ये भी लटकते रहेगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ये अभी गार्बेज हो गया, ओके। फिर नेक्स्ट में देखेंगे कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है क्या। अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, टेम्प को इंक्रीज करके टेम्प नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है, टेम्प नेक्स्ट कर दूंगा तो मेरा टेम्प वेरिएबल इधर आ जाएगा, ठीक है, टेम्प वेरिएबल इधर आ जाएगा। अब मैं देखूंगा टेम्प और टेम्प नेक्स्ट में वैल्यू सेम है क्या। अगर सेम रही तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इस तरह से इधर पॉइंट कर दूंगा, ठीक है। तो अब मेरा जो है इधर पॉइंट करेगा। फिर से मैं चेक करूंगा टेम्प और टेम्प नेक्स्ट में तुम्हारा वैल्यू सेम है क्या, नहीं है तो आई विल ट्रैवर्स ओवर हियर, ठीक है। इस तरह से मेरा टेम्प की वैल्यू टेम्प नेक्स्ट में जो हम पॉइंट कर रहे हैं वो टेम्प में चला जाएगा, तो मेरा टेम्प अभी इधर आ जाएगा। अब जब यहाँ पर टेम्प आ गया, अब बाकी तो खत्म हो गया, तो एंडिंग वैल्यू क्या रहेगी जब ये टेम्प में आएगा, तो यहाँ पर तो नल है, तो मुझे यहाँ पर बंद करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो मेरी लास्ट कंडीशन क्या रहेगी, टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या रहेगी कि अगर इफ टेम्प नेक्स्ट अगर नल है तो मैं वहां पर एंड कर दूंगा, ठीक है। टेम्प नेक्स्ट अगर नल है तो मैं एंड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं कब तक ट्रैवर्स करूंगा, जब तक मेरा टेम्प नेक्स्ट नल नहीं होता तब तक मैं ट्रैवर्स करते जाऊंगा। तो मेरी जो कंडीशन बनेगी ट्रैवर्सिंग की, ये बनेगी कि टेम्प नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक मैं क्या करूंगा, उस पर प्रोसेस करूंगा। प्रोसेस क्या करना है, अगर इफ मेरा टेम्प में जो वैल्यू है इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट वैल्यू, वही कर रहे थे हम, नेक्स्ट डॉट वैल्यू वही कर रहे थे ना। देखो हम इसमें क्या कर रहे थे, पहले हम टेम्प देखते थे और टेम्प नेक्स्ट में जो वैल्यू है वो देखते थे। अगर ये दोनों सिमिलर रही तो हम क्या करते थे, टेम्प नेक्स्ट को टेम्प डॉट नेक्स्ट वाली रेफरेंस असाइन करते थे। तो तुम्हारा इसमें क्या बनेगा, टेम्प नेक्स्ट कहां पर पॉइंट करेगा, टेम्प नेक्स्ट तुम्हारा पॉइंट करेगा टेम्प डॉट नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये जब पॉइंट कर लिया तो जो बीच वाला जो वेरिएबल है या नोड है वो हट जाएगा वहां से और ये डायरेक्टली इधर पॉइंट कर लेगा। तो इस तरह से तुम्हारा ये कंडीशन बनता है, ठीक। और अगर ये इक्वल ना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टेम्प को आगे भेजना पड़ेगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैं क्या कर रहा था, जो टेम्प है मैं आगे भेजता था, ठीक है। तो आगे कैसे भेजेंगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, इस तरह से करूंगा एंड दैट्स इट। यही तुम्हारा एक सिंपल सा कोड बन के आता है, ठीक है। नाउ लेट्स कोड इट फास्ट। क्या करेंगे हम, सबसे पहले while temp dot next is not equal to null, जब temp dot next null हो जाएगा तो मैं एंड कर दूंगा ना, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। if temp dot value equal to temp dot next dot value, अगर ऐसा रहे तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली टेम्प डॉट नेक्स्ट को पॉइंट करूंगा टेम्प डॉट नेक्स्ट पे, ओके। एल्स मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इक्वल नहीं है तो मैं टेम्प को आगे भेज दूंगा। टेम्प को कैसे आगे भेजेंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट जहां पर पॉइंट कर रहा है वहां पर भेज दूंगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल कोड दैट यू नीड टू राइट। और एक बार ये हो गया तो सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स निकल जाएंगे वहां से, और निकलने के बाद वी जस्ट नीड टू रिटर्न इट, रिटर्न व्हाट, हेड, ठीक है।
ऑलवेज यू नीड टू रिटर्न द हेड ऑफ दैट लिंक लिस्ट, ठीक है, जो गिवन लिंक लिस्ट होता है। तो इफ आई रन दिस, यू आर गेटिंग एन एरर। अच्छा, ये मैंने लीस्ट नोड पहले तो टेम्प तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा हेड, ठीक है। नाउ लेट अस सी एंड देयर यू गो, ठीक है। अब लेट अस ट्राई टू सबमिट दिस, एंड यू गेट कैनॉट रीड अ नल पॉइंटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर नहीं रीड कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर आपको एक टेस्ट केसेस भी दी जाती है। तो यहाँ पर देखो हेड इज इक्वल टू नल। अगर तुम्हारे लिंक लिस्ट में एक भी नोड नहीं है तो इस तरह से आपको हो सकता है। तो इस टाइम पे क्या होगा, जब हेड ही नल है तो टेम्प डॉट नेक्स्ट तो हो ही नहीं सकता, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में आपको क्या लिखना है, पहले तो ये बेस कंडीशन हटा देनी है। क्या करना है, अगर हेड इक्वल टू नल रहा तो मैं डायरेक्टली क्या रिटर्न करूंगा, डायरेक्ट हेड रिटर्न कर देना है, ठीक है। इस तरह से अगर आप कर दोगे एंड इफ आई सबमिट दिस, यू विल गेट द परफेक्ट कोड, ठीक है, परफेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel, and if you have still any doubt in this, you can ask me on the comments, I can reply there instantly, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाय।